वेलकम टू आवर चैनल आइकॉनिक लर्न। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीएससी एग्ज़ाम्स की कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और वो जो कि बेस्ड ऑन है मोशन। और आज मैं आपको वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे लेने वाला हूँ जो कि बेस्ड ऑन है रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो वो हम पहले वो पढ़ लेंगे। बिना कोई टाइम पास किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है कि समझ लो दो बॉडी हैं ए एंड बी। अब बॉडी ए एंड बी है। ओके, तो ए एंड बी के लिए मीन्स समझ लो ए एंड बी मूविंग बॉडी है। समझ तो अगर वो सामने सामने आ रही है, मीन्स कोई भी कैसी भी बॉडी सामने सामने नहीं, मीन्स साथ में चल रही है, तो हम क्या मानेंगे कि बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स ए के लिए बी की बॉडी स्पीड कितनी होगी और या बी की स्पीड ए के हिसाब से कितनी होगी। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि वी ए बी इज इक्वल, मीन्स वी ए बी का मतलब होता है कि ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी ऑब्जेक्ट बी। ओके, तो हमारा होता है वी ए माइनस वी बी। ओके, कुछ क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन टर्म्स होते हैं। पहला टर्म हमारे पास फ्री फॉल बॉडी। फ्री मीन्स फ्री फॉल कब होता है, जब मीन्स कोई भी बॉडी फॉल कर रही हो और अंडर ग्रेविटी के हो, और जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो हमारे पास जी हमारे पास आता है, इधर लिख देता हूँ, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं 10। ओके, जब मेंशन नहीं किया हो कि हमें 9.8 वैल्यू लेनी है तो हम 10 ले लेंगे। ओके, तो फिर हम दूसरा टर्म है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम, उसमें क्या होता है कि टाइम फॉर विच एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ओके, कितना टाइम वो फ्री फॉल में रही उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2u अपॉन जी। ओके, बहुत ही सिंपल फार्मूला था, आपको ये याद कर देना है। वैसे जनरली आपको दिया गया होगा तो आप खुद ही निकाल दोगे, मीन्स फार्मूला की याद करना हो तो कोई चिंता नहीं। ओके, अब तीसरा टर्म है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम लिख के ही दिखाते हैं इस बार आपको। मैक्सिमम हाइट में होता क्या है, वी समझ लो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिया हमने वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, नहीं ऐसा रखते हैं, माइनस रख देते हैं, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, फिर मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी, ये आपको याद कर देना है। क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है, तब जब नीचे आने के लिए तैयार होते हैं तब तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो भाई एक्सेलरेशन होता है, एक 9.8 रहता है पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसलिए हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम कर देंगे। ओके, तो यू स्क्वायर अब ऊपर जा रही है तो -2gh, क्योंकि ग्रेविटी अपसाइड आपको रखनी हो तो नेगेटिव रखना, आपकी मर्जी, पर जितना बने एक दिमाग में रख देना। ओके, ये माइनस माइनस कट हो जाएगी और देयरफॉर h इज इक्वल्स टू हमारा हाइट आ जाएगी 2u स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, हमारे हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, बाद में अब हम थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं। हमने पढ़ा कितना आया। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards. Its speed at a half of its maximum height is 20 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट। हमें मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है, तो करते हैं सॉल्व। ओ भाई, ये क्या हो गया। ओके, तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, तो पहले ये बना देते हैं और पर्टिकुलरली इसमें हमें दिया गया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट से हम हाफ ऑफ द डिस्टेंस की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और हम उसे दे देंगे वी डैश। ओके, और ये हमारा एच है और ये इतना हमारा एच हाफ होगा और टोटल हमारा एच होगा। ओके, और ये हमें नाम दे दिया ए बी एंड सी। ओके, इधर वेलोसिटी 0 होगी, इधर यू से प्रोजेक्ट किया है। ओके, अब फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हम ले लेंगे 2as। ओके, फिर वी स्क्वायर हमारा 0 आए और यू स्क्वायर हमें नहीं दिया गया, माइनस में रहेगा ये माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स 2gh है, कम होगा और तो हमारा यू स्क्वायर आ जाएगा 2gh। ओके, यू स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2gh। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे, वी स्क्वायर मीन्स अब हाइट हाफ के लिए ढूंढेंगे। हाइट हाफ के लिए कैसे ढूंढेंगे, हाइट को h/2 कर देंगे। तो अब आगे करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ही लिख देते हैं पहले से, -2gh/2। हाइट हमारी अब हाफ है। अब वी स्क्वायर, अब हमारे पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की, तो स्क्वायर कर देंगे। यू हमें नहीं पता, माइनस में नहीं, हमने यू ढूंढना था 2gh, तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं उसकी वैल्यू को। सब्सटीट्यूट करके आएगा हमारे पास 2gh माइनस में ये हमारे पास है ही 2gh/2। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। फिर हमारा आगे करते हैं सॉल्व, तो ये 400 हो जाएगा और ये gh हमारा gh बचेगा क्योंकि ये इससे माइनस हो जाएगा और हमारा h इज इक्वल्स टू आ जाएगा 400 और जी की डाउन कर मीन्स डिवाइड में भेजेगी, तो जी हमारे वैल्यू ले लेते हैं 10। तो हमारे पास मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम नहीं, मतलब मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी 40 मीटर। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया है, हमने मैक्सिमम हाइट ढूंढ ली है बिना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये नॉट है। ओके, तो पहला हमारे पास है, इफ v इज इक्वल्स टू 0 बट देन ऑल्सो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट। हमें बताया कि वेलोसिटी 0 है तब भी एक्सेलरेशन एक्ट करता है। ओके, ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैक्सिमम जब हाइट अटेंड किए जाते हैं तो तब भी वेलोसिटी, तब हाइट अटेंड होती है तो वेलोसिटी 0 होती है, तब भी एक्सेलरेशन एक्ट करता है जो कि ग्रेविटेशन के द्वारा होता है। ओके, दूसरा केस है हमारे पास, एक्सेलरेशन कैन एक्ट ऑन एक्ट परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी पॉसिबल है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही होती है। ओके, तो एक ऐसा लग रहा होता है और एक ऐसा लग रहा होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के कारण लगता है। ओके, ये भी हमारी पॉसिबल है। ओके, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, तो तीसरा केस से, द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड स्पीड इज वेरिएबल। इसमें दिया गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी पर स्पीड वेरिएबल होगी। ये कैसे होगा, देखो जब सर्कुलर पाथ होता है तब स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, पर इधर क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्पीड इज़ वेरिएबल, ऐसा कोई केस हो नहीं सकता। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब चौथा केस भी ले लेते, देख लेते हैं, स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज़ वेरिएबल। ओके, हमने अभी बता दिया कि जब सर्कुलर पाथ में चल रही होती है तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है पर वेलोसिटी नहीं, क्योंकि स्पीड सिर्फ डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे मीन्स यानी मेजरमेंट पे, पर वेलोसिटी डिपेंड करती है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे, और डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वो
इसका मतलब वो मीन्स वेरिएबल है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।